हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज है 25 ऑफ फरवरी 2021 और आज के दिन की स्थिति यानी पोजीशंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले। एंड उसके बाद स्विच करेंगे अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और देखेंगे जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अब एक नए लेवल्स को अप्रोच कर रहा है, तो क्या इस नए लेवल से हमें एक बाइंग पोजिशन क्रिएट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आपके सामने जो डेटा ओपन है वो है आज के ट्रेडिंग सेशन का। फटाफट से मैं रिकॉल कर देता हूं जिससे आपको आज के दिन का मोमेंटम पता चल सके रिलायंस का। एंड देन स्विच करेंगे हम अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। सो अपडेटेड क्लोज वाज 2144.35, लो वाज 2073, हाई वाज 2152 एंड ओपन वाज 2076। तो ये था ओपन हाई लो क्लोज आज के दिन का। आई होप जो डी कैंडल की फॉर्मेशन है वो किस प्रकार की हुई होगी आपको अंदाजा लग गया होगा। वेर एज यू कैन सी प्रीवियस क्लोज यानी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग थी यानी कल की, वो थी 2061 की। एंड आज की क्लोजिंग आपके सामने है। बहुत ही ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आज के दिन। परसेंटेज वाइज जो तेज़ी देखने को मिली वो है 4.17% की, और यहाँ पर पॉइंट वाइज हम बात करें तो 86 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिली है आज के दिन रिलायंस में। तो ये था प्राइस बिहेवियर आज के दिन का। नीचे आ जाते हैं, एक दो डेटा और देख लेते हैं एंड उसके बाद हम स्विच करते हैं अपने टेक्निकल चार्ट पर। तो देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस एज ऑफ नाउ 25 ऑफ फरवरी को क्या स्थिति थी। क्वांटिटी ट्रेड हुई 1,60,85,897 शेयर्स की। डिलीवरेबल क्वांटिटी रही जिसमें से 57,14,928 शेयर्स, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 35.53 विच इज़ अप्रॉक्स टू यू कैन से 36%। तो यहाँ पर 36% की डिलीवरी बहुत ही अच्छी डिलीवरी है। और अब जिस तरीके से रिलायंस अप्रोच कर रहा है, हालांकि पिछले 2 दिन 3 दिन में अगर मैं देखूं तो बहुत सारे मैसेज क्वेरीज आई हुई हैं कि सर जो मार्केट है बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी मैंने अपने कम्युनिटी टैब के थ्रू बोल रखा था कि किसी भी पैनिक पे या किसी भी सेल ऑफ पर किसी तरीके का डाउन ट्रेंड नहीं क्रिएट होता है। आप ये बात को समझिए और धीरे धीरे ट्राई करिए कि जो भी आप पोजीशंस लेते हैं एंड मार्केट आपके फेवर से थोड़ा सा भी नीचे चला जाता है तो यहाँ पर आप अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देते हैं, ये सोच के कि हमको जो लॉस है वो दुगना मत हो जाए। सपोर्ट भी मैंने दे रखा था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ऑलरेडी, और जो कुछ स्टॉक्स की जो क्वेरीज थी आप लोग की उसका भी मैंने ऑलरेडी दे दिया था आप सभी को। लेकिन यहाँ पर आज के दिन बात कर रहे हैं अपना रिलायंस के ऊपर। अब रिलायंस पे क्या नियर टर्म का सपोर्ट हो सकता है वनडे के चार्ट पर और भी अदर टाइम फ्रेम पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले दो चीज़ों को मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, 52 वीक हाई और 52 वीक लो को। 52 वीक हाई इट वाज क्रिएटेड ऑन 16th ऑफ सितंबर 2020 विच वाज 2369.35 एंड 52 वीक लो इट वाज क्रिएटेड ऑन 23rd ऑफ मार्च 2020 विच वाज 866.98। तो ये था 52 वीक हाई और लो। तो आपके सामने आज के दिन का ये पूरा डेटा था। आई होप एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। अब आ जाते हैं अपने टेक्निकल चार्ट पर। ये है रिलायंस का 1 वीक का टेक्निकल चार्ट, और यहाँ पर स्विच करेंगे वन डे के टेक्निकल चार्ट पर। और क्लियरली मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से मैंने एक पैटर्न ड्रॉ किया है, बहुत ही सिंपल पैटर्न ड्रॉ किया है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाई है मैंने, और ईजिली आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक नीचे सपोर्ट लाइन और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों के जैसे बिहेव करने वाला लाइन। अब यहाँ पर मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आपको वन डे के चार्ट पर अभी रिलायंस जो है वो कैसे आगे की तरफ अप्रोच कर सकता है, क्या नीचे आएगा क्या ऊपर जाएगा, उसको हम वन बाय वन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें इस लाइन को, यानी कि इस सपोर्ट लाइन को, अभी इस पार्ट के ऊपर हम देखें तब ठीक, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सपोर्ट लाइन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट दिखाया इसने। एक फर्स्ट टाइम ये ब्रेकआउट देखने को मिला, इस ब्रेकआउट के साथ उसके बाद यहाँ पर सेकंड टाइम। अब बहुत लोग यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे और बोलेंगे सर जब ये था आपका सपोर्ट लाइन तो यहाँ पर जब ब्रेकडाउन देखने को मिला तो आपने क्यों नहीं इसको मेंशन किया। तो देखिए यही होता है फेक ब्रेकडाउन। ठीक, फेक ब्रेकडाउन और फेक ब्रेकआउट से ही आपको बचना है मार्केट में, क्योंकि जिस तरीके से अब ज़्यादातर अगर आप देखें तो यहाँ पर फेक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। और लोअर टाइम फ्रेम की बात करें जो इंट्राडे प्लेयर्स हैं, अब वो पता नहीं
कैसे प्ले करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुझे तो लगता है कि जितना आप लोअर जाएँगे टाइम फ्रेम में, उतना ज़्यादा आपको फेक और लैगीनेस दिखाई देगा आपके कैंडल्स में। तो यहाँ पर ये क्लियरली एक फेक ब्रेकडाउन था और माइट बी पॉसिबल कि ये आपके लिए सपोर्ट ना हो, लेकिन मेरे लिए 2050 का ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट ज़ोन है और यहाँ से मुझे लगता है कि सेम इसी पोज़ीशन से आप अगर देखें तो यहाँ पर कुछ जगहों पर यहाँ बनाया है इसने अपना सपोर्ट भी, और सपोर्ट के साथ-साथ एक अब देखिए यहाँ पर 2050 का ये सपोर्ट ज़ोन जो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर एक ब्रेकडाउन एंड ब्रेकडाउन के बाद सेम इसी रेंज में आप देखें तो सेम इसी रेंज में वापस से एक पुल बैक की तैयारी थी एंड पुल बैक पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिला और यहाँ से अगेन सेलर्स जो हैं सेल ऑफ करना शुरू कर दिया एंड फिर एक रेंज में मार्केट चला गया रिलायंस का बहुत ही दिनों तक, और उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आज के दिन गैप अप एंड गैप अप के बाद उसके बाद इतनी बड़ी तेज़ी। तो क्या वाक़ई अब इस लेवल से हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए? तो डेफ़िनेटली मैं यहाँ पर अभी भी फ़िलहाल बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए ही बोलूँगा। किसी भी तरीके की डाउन ट्रेंड मोमेंटम नहीं शुरू हुई है। 2 से 3 दिन या 4 दिन 5 दिन का जो मार्केट है डाउन ट्रेंड अगर हो भी गया, क्लोजिंग अगर थोड़ा-सा नेगेटिव हो भी गई, तो आप अपने सेटअप को देखिए, निकालिए, वहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ करिए, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए एंड उसके बाद ट्राई करिए कि क्या वाक़ई जो मार्केट है वो अब नीचे अप्रोच करने वाला है? क्या मार्केट वाक़ई जो है वो ऊपर अप्रोच करने वाला है? तो ये चीज़ जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर भी आप अगर देखें तो आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी बात करेंगे अभी रिलायंस की। अब देखिए यहाँ पर रिलायंस की आज की कैंडल की बात की जाए तो पूरी तरीके से बिग बुल कैंडल है, ठीक है? नो डाउट बिग बुल कैंडल है विद वॉल्यूम कैंडल है। लेकिन अगर आप देखें तो वॉल्यूम जितना चाहिए था उतना तो नहीं है। हालाँकि कुछ नेक्स्ट फ्यू डेज़ के लिए जो पोटेंशियल भरने वाला है उसके लिए तो वॉल्यूम सफिशिएंट लगता है मुझे एज़ ऑफ नाउ। तो अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि किस तरीके से हमको यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफ़िनेटली मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ब्लाइंडली आँख बंद करिए और यहाँ से आप 1000 शेयर उठा लीजिए, 500 शेयर उठा लीजिए, मतलब लाखों के शेयर उठा लीजिए और रख दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं मैं बोलने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि नियर टर्म में हमको एक गैप अप जो है आज के दिन देखने को मिल गया है। अब ये जो गैप अप है, पहले तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि स्विंग प्लेयर्स एक्टिव हो जाएँ। स्विंग प्लेयर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्च्युनिटी है कि वो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ऑप्शंस की कॉल बाय करके अपना एंट्री ले सकते हैं। लेकिन कॉल के ऑप्शंस बाय करके एंट्री तो ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एसएल के साथ, ठीक है? क्योंकि जिस तरीके का वॉलेटिलिटी चल रहा है अभी, कल मार्केट भी पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि बंद रहा और बाद में फिर एक्सटेंडेड मार्केट ओपनिंग रही। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा मैं बोलूँगा कॉशियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी मार्केट एक बार ऐसे ही 2017 में मैं बात करूँ तो ऐसे ही बंद हुआ था और एक्सटेंडेड मार्केट देखने को मिला था। लेकिन अभी तक का ये जो ऐसा सीन रहा है उसमें मार्केट नीचे ही आया था, कभी ऊपर गया ही नहीं था। तो ये जो है रिवर्सल एक अच्छा खासा देखने को मिला और सपोर्ट ज़ोन का भी यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला, रिस्पेक्ट देखने को मिला, तो मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिखाया। रिलायंस में एज़ ऑफ नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपको स्विंग प्लेयर अगर आप हैं तो डेफ़िनेटली आई वुड से टू बाय अ कॉल, ठीक है? आप कॉल बाय कर सकते हैं, जो भी स्ट्राइक प्राइस आपको अच्छी लग रही है। अब मैं यहाँ पर सजेस्ट नहीं करने वाला कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सब लोग इतना इनफ हैं, सब लोग इतना जानते हैं कि कौन-सी कॉल्स बाय करनी है। आउट ऑफ द मनी कॉल्स को मैं यहाँ बोलूँगा कि थोड़ा-सा आप अवॉइड करें, क्योंकि आउट ऑफ द मनी कॉल्स चाहे वो बैंक निफ्टी की हो, निफ्टी की हो, सब में हवा ही है, सब हवा है और सब हवा ही हो जाता है। और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आईटीएम पर थोड़ा-सा, एटीएम और आईटीएम पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर इक्विटी शेयर्स यानी कि इक्विटी में जो उठाते हैं माल, उनके लिए मैं बात करता हूँ। उनके लिए मैं बोलूँगा कि यहाँ पर आपको अभी फ़िलहाल तो वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस बिग बुल कैंडल के बाद, इस बिग बुल माफ़ करिएगा, इस बिग बुल रैली के बाद मैं बोलूँगा कि आपको अगर उठाना है वापस से तो यहाँ एक पुल बैक का आपको ज़रूरत होगा। अब माइट बी पॉसिबल कि देखिए यहाँ पर आपको एक हो सकता है कि नेक्स्ट 20-50 पॉइंट्स की रैली और देखने को मिल जाए, तब आप यहाँ पे मुझे गालियाँ देनी शुरू करोगे कि अरे सर, जब पुल बैक आया ही नहीं, यहीं से मार्केट उछल गया चला गया, तो अब कहाँ बाय करेंगे, अब कहाँ बाय करेंगे? तो डेफिनेटली इक्विटी की अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोग को ऑलरेडी बता के रखा है मैंने कि
कि इक्विटी मतलब यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, ठीक। और लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल का कोई भी शेयर लॉन्ग टर्म में जाने के लिए मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ मेरी मार्क करके रख लीजिएगा आप लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट का जो अभी सेंटिमेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर जो हाइप बन रहा है वो चीज़ गलत है। थोड़ा-सा बबल यहाँ क्रिएट हो रहा है और ये बबल अगर फूटेगा तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक होने वाला है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत जगह अभी इसको ही नहीं, केवल रिलायंस ही नहीं, बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिनको अभी अपने गैप अप जो हैं उसको फिल करने हैं और अपने गैप अप को क्लियर करना है। उसके बाद वो अपने एक अच्छे वैल्यूएशन पर आएँगे। मार्केट जो है बहुत ही प्राइस वाइज़ हायर हाई क्रिएट कर रहा है, लेकिन कंपनीज़ के जो रेवेन्यूज़ हैं वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे हैं। तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखना है, प्राइसेस के साथ अपने को बह नहीं जाना है, ये चीज़ें भी देखनी है। तो यहाँ पर एज ऑफ नाउ मैं बोलूँगा बस इतना ही। और इक्विटी शेयर्स के लिए फ़िलहाल हर पुल बैक पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फ़िलहाल के टाइम में है। जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा वो तो मैं पहले ही अपडेट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको जब स्टार्ट होगा तो वहाँ निकलने का मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है ये बात कड़वी लगे, लेकिन जब स्टार्ट होगा तो आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार में 1000, 1200, 1500 के लगने लगेंगे यहाँ पर सर्किट्स। और फिलहाल के टाइम में ऐसा कोई स्थिति नहीं है, तो अभी इसमें पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है। स्विंग प्लेयर्स एज आई सेड कि यहाँ पर अभी एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है वॉल्यूम के हिसाब से, और कैंडल की जो थिकनेस है, वाइडनेस है, कैंडल की जो क्लोजिंग है उसके भी हिसाब से। नियर टर्म का जो सपोर्ट है वो है 2050 का। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अभी फ़िलहाल के जो नेक्स्ट टारगेट की, तो टारगेट को तो मैं बहुत बड़ा नहीं देने वाला, लेकिन फिर भी हम अप्रोच कर सकते हैं 2200 के लेवल्स को यहाँ पर नियर टर्म में। तो ये चीज़ें हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बतानी थी। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।